काली पांडे एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। काली पांडे जी, आपकी पार्टी के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? तो पासवान जी अभिभावक के रूप में उनके साथ आज 22 साल काम करने का मौका मिला और जिस तरह का स्नेह प्रेम उनका था वो बहुत कम नेताओं में मिलता है। देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एक रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग, उनको जरूर दुख हुआ होगा, लेकिन पूरे देश के हर आदमी इस निधन के बाद से उनके आंखों में आंसू है और एक ऐसा महसूस होता है कि कोई गैरियन हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। कोई ऐसा आपको याद है कोई संस्मरण जो आप साझा करना चाहेंगे रामविलास पासवान जी के साथ? रामविलास पासवान जी का, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते एक बार हम लोग उरांव जा रहे थे, बीपी सिंह जी की यहाँ मीटिंग थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि कभी हमने एहसास नहीं किया कि कोई बड़े आदमी है, मंत्री है। तो घटना थी कि सर्वदलीय एक बैठक थी जिसमें राज बब्बर जी सब लोग आए थे और जिस तरह का भावनात्मक उन्होंने मंच पर अपनी बातों से जो गरीबों का दुख और दर्द पेश किया, पूरे सभा स्थल के लोगों के आंखों में आंसू और दलित वर्ग के लोग ये जरूर समझते थे कि हमारे अभिभावक है और उन्होंने एक नहीं अनेकों काम, पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं था वो लगवाने का काम किया और कभी महसूस नहीं होने देते थे कि वो केंद्रीय मंत्री है। आम नागरिक के तरह हर व्यक्ति का काम करते थे। बिल्कुल, आप ऐसा लग रहा है शोकाकुल हो गए हैं, बात करने में भी थोड़ी हिचक हो रही है और हमें सवाल पूछने में भी, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। और उनके निधन से कांग्रेस विधायक अशोक राम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक राम जी, बहुत बड़ी क्षति हमारे देश के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति, क्या कहेंगे? अशोक राम जी, ये सवाल आपसे। देखिए, रामविलास पासवान जी रामविलास पासवान जी इस देश के नेता थे और खास करके दलित राजनीति में बहुत बड़े नेता और हम लोग के आदर्श थे। मुझे तो मौका मिला इनके साथ, मैं इनके खिलाफ में मैं चुनाव लड़ा था और पहली बार जब ये लोकसभा पहुंचे थे तो मेरे पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़के पहुंचे थे। उसके बावजूद एक व्यक्तित्व के रूप में इनकी जो एक विचारधारा थी उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। दलित राजनीति में एक इतनी बड़ी क्षति है ये कि ये एक व्यक्ति नहीं था, एक संस्था थी और आज लगता है कि जैसे हमारे आगे का ऊपर का एक संस्था खत्म हो गई दलितों के लिए और हम लोग को एक फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। इस आदमी ने संघर्ष करके, जिस व्यक्ति ने बहुत नीचे स्तर से उठ के अपना काम किया और इतने ऊंचे स्तर पर गए। बिल्कुल, बहुत लंबा सफर भी तय किया।
शुरुआत कहां से की, जमीन से, और कहां से कहां पहुंचे। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह भी है। आनंद, वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ भी कई यादें जुड़ी होंगी रामविलास पासवान की। देखिए तो निश्चित तौर पे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी भी कई सारी यादें जुड़ी हुई। जब से उन्होंने ये खबर सुना है बेहद भावुक है और जाहिर सी बात है बिहार की सियासत में शायद ही कोई ऐसा, बिहार की सियासत में, देश की सियासत में शायद ही कोई ऐसा होगा अनूप जो इस पल भावुक न हो रहा हो। वशिष्ठ जी, जब जैसे ही आपने ये जानकारी आपको मिली, क्या कहेंगे इसमें? ये भावुक क्षण है और उनकी स्मृतियाँ आज मेरे दिमाग में उसी रूप में दिखाई पड़ रही है। और वो एक मित्र की तरह से थे और अभी भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में, चूँकि उस सदन में मैं भी हूँ, तो रामविलास भाई से मुझे बराबर अक्सर हाँ बातचीत होते थे। इस कोरोना काल में भी उनसे मेरी बात हुई, उनका दूरभाष पर उनसे बात हुई और उस समय मेरे स्वास्थ्य के विषय में उन्होंने मेरा समाचार भी पूछा था और बातों की चर्चा हुई। क्योंकि इसके बहुत से कारण थे। फुलवारी शरीफ जेल में जेपी आंदोलन में हम लोग एक साथ थे और आप लोगों ने स्वयं देखा है कि वो जब हमारे डेरा पर कोई आयोजन, यहाँ घर पर कोई आयोजन होता था, उसमें जब पटना में रहते थे मकर संक्रांति के अवसर, तो निश्चित रूप से यहाँ आते थे। तो स्मृतियाँ तो उनकी अनेक हैं जो एक साथ काम करने का, बहुत मोर्चा पर काम करने का मौका मिला और उन्होंने हमसे बार बार टेलीफोन करके वो बातचीत किया करते थे। राज्यसभा में भी जब कभी भेंट हो जाती थी तो ठहर करके हमसे कुशल मंगल ये सब समाचार पूछे रहते थे। एक ऐसा व्यक्ति आज जो अनाज सब जगह मिला, उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत तौर पर भी वो मुझसे इतना स्नेह करते थे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है। रामविलास जी, आप सदा याद रहेंगे। तो देखिए, ऐसा कोई नेता नहीं जो आज उनको याद कर भावुक नहीं हो रहा, चाहे अपने दल के लोग हो, दूसरे दल के लोग हो। और केसी त्यागी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। केसी त्यागी जी, आपने भी बहुत करीब से उनको जाना है, और क्या कहेंगे आप? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, छोड़कर चले गए हम सबको। वो मेरा तो उनसे 45 साल पुराना रिश्ता था। जब वो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जब लोकदल का निर्माण हो रहा था, तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ लोकदल में भर्ती होने के लिए आए थे दिल्ली, और तब से लेकर के अब तक इतना सुखद रिश्ता मेरा रहा, इतनी मेरी यादें हैं। 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार, भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवार जन को शक्ति दे। आज राजनीति में एक बड़ा क्षति मानते हैं। पूरे बिहार में क्षति हुई है राजनीति में और मायूस लोग हैं और पूरा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के, हमारा पूरा पार्टी मायूस है कि बड़े नेता बिहार से भगवान के शरण में चले गए। बहुत दुख हुआ। हम पूरा परिवार को, हम लोग को, पूरा पार्टी का सबको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। आज हम लोग के घर में खाना भी नहीं हम लोग बना सकते। आप लोग का बहुत पुराना संबंध था? पूरा संबंध था, आना जाना पहले ही से था, शुरू से। साहब के साथ 1977 में एक साथ MP बन के लोग गए थे दिल्ली में, हम भी साथ, दोस्ती तो हम लोग को शुरू से था। बहुत बड़ा, मैंने बिहार की बहुत क्षति हुई है बिहार के राजनीति में। बहुत दुख है, हम लोग सब परिवार को दुख में है, हम लोग सबको। भगवान को तो देखिए, राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि बहुत बड़ी क्षति है और यहाँ तक कि आज उनके घर में खाना तक नहीं बनेगा। पुरानी यादें भी साझा कर रही थी और ये औरा ही था ऐसा, उनकी अपनी अलग पहचान थी रामविलास पासवान की, ऐसा व्यक्तित्व कि शायद उनसे कोई नाराज रहता होगा। तमाम सियासी दलों के साथ उन्होंने मिलकर काम किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, NDA UPA, तमाम लोगों के साथ रहे। 6 प्रधानमंत्री के साथ लोगों को मिली है
और मैं इतना कहना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है। और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको